दिल्ली यहाँ पर बनी हुई है डेथ चैम्बर। जिस तरीके से आज दिल्ली का पोल्यूशन आप देख रहे हैं, सिर्फ लिप सर्विस से कुछ बनेगा नहीं। दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास अपने लिए क्लीन एयर का सोल्यूशन है नहीं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़ रहे हैं, जो कि IIMA के संयुक्त सचिव है। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ इस वक्त हैं लखनऊ से। हमारे साथ गणेश पाठक दे रहे हैं, जो कि दिल्ली से मौजूद हैं। गौरव अग्रवाल हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने संवाददाताओं का रुख कर लेता हूं। गणेश, सिर्फ लिप सर्विस, मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री सोल्यूशन की बात करें, पहले तो करते थे कि पराली का सोल्यूशन हमारे पास है। देखिए, एक बार आए नहीं कि पराली जलेगी नहीं, पराली को ही खाद में तब्दील कर देंगे। कहां गई वो जादू की छड़ी? देखिए सचिन, जिस तरीके से आपने कहा कि जो बातें कह रहे हो चुनावी बातें लग रही है, लेकिन जिस तरीके से अगर मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बातें करूं, तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल कुछ ही समय हुआ है हमें सत्ता में वहां पर आए हुए, कुछ वक्त और दो। और पिछले दिनों की अगर बात करूं तो वो उन्होंने पिछले दिनों कहा कि हमें यहाँ पर जो बातें हैं, जिस तरीके से पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या बन चुकी है प्रदूषण को, इस पूरे मामले को लेकर केंद्र को कुछ समाधान निकालना चाहिए। या सीधे सीधे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदूषण की जो समस्या बनी हुई है इसका कुछ समाधान निकालना चाहिए, बैठ कर निकालना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए कि इस राज्य की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है या इस राज्य की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उधर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। यानी जो प्रदूषण है, फिलहाल प्रदूषण एक तरीके से कहा जाए वो तो सियासत की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। अब उसका जिम्मेदारी कौन उठाए, कौन इनिशिएटिव ले कि किसानों को समझाए? क्योंकि मैं यहाँ पर यह आपको बता दूं कि कोई भी सरकार है फिलहाल किसानों को पूरी तरीके से समझाने में विफल रही है, क्योंकि लगातार पराली, हम सबको मालूम है कि पराली लगातार जल रही है। लगातार भारत 24 अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से दिल्ली से सटे हुए राज्यों में पराली जल रही है। लेकिन पराली ना जले, इसका समाधान तो किसानों को बताना पड़ेगा ना। इसको लेकर सारी सरकारें पूरी तरीके से विफल रह रही है। जी सचिन, बिल्कुल वो विफलता तो नजर आ रही है। गौरव अग्रवाल, इस वक्त क्या सोल्यूशन? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ स्टेप्स तो उठाए गए हैं, स्कूल बंद किए गए हैं और नोएडा में भी कुछ स्कूल बंद किए गए हैं, लेकिन इसके अलावा वहां पर भी क्या ये पराली के कारण ही प्रदूषण है या फिर कुछ और स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सचिन, सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे दिवाली होती है, दिवाली के अगले दिन कहा जाता है कि पटाखों की वजह से पॉल्यूशन होता है। अब दिवाली को गए हुए भी समय बीत गया है, कहीं ना कहीं ये पराली का ही वो धुआं है जो धीरे धीरे पूरे गाजियाबाद NCR की बात की जाए तो पूरे NCR का जो आबो हवा है उसको दूषित कर रहा है। ना सिर्फ दूषित कर रहा है बल्कि एक गैस चैम्बर, स्मोक चैम्बर, जैसे कहीं आग लग जाती है, कहीं बहुत ज्यादा आग होती है तो वहां जब घुटने जैसी स्थिति हो जाती है, वैसी स्थिति इस समय गाजियाबाद और समेत NCR के सभी हिस्सों में है। और गाजियाबाद जो प्रशासन है वो उसको लेकर सजग है। कहीं ना कहीं जो स्कूल प्रबंधन है उनसे बात की जा रही है कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि एकाएक सचिन क्लासेस बंद कर देना या बच्चों की पढ़ाई को एकाएक रोक देना भी सॉल्यूशन नहीं है। तो उसको लेकर बातचीत चल रही है स्कूल प्रबंधन के साथ कि कैसे स्कूलों को मैनेज किया जाए, किस तरीके से किस क्लास से लेकर किस क्लास तक के बच्चों को स्कूल जाने से रोका जाए और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल भेजा जाए। वहीं दूसरी तरफ जो नगर निगम है वो स्पॉगिंग की तैयारी कर रहा है, जगह जगह छिड़काव की तैयारी कर रहा है, जिससे कि जो आम डस्ट है, जो सड़कों पर जो धूल होती है वो ना उड़े और ये पॉल्यूशन में और ज्यादा ना स्तर बढ़े। वहीं दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन है वो इवन ऑड की तैयारी की तरफ भी एक विचार विमर्श कर रहा है कि जिससे कि गाजियाबाद NCR में जो गाजियाबाद में जो वाहन ट्रैवल करेंगे उन्हें भी इवन ऑड में चलाया जा सके। जी, कुल मिलाकर के देखा जाए अवनीश, सोल्यूशन नहीं है, एहतियात है कि हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, लोग घर से ना निकले। भाई पॉल्यूशन तो घर में भी पहुंचा हुआ है, घर पे कौन सा कोई सांस आ रही है? मतलब चाहे ओवरऑल भी बात की जाए, मतलब कहीं ना कहीं घुटने टेके हुए हैं पॉल्यूशन के आगे, क्योंकि सोल्यूशन नहीं है। जी बिल्कुल, और ये दिखाई इसलिए पड़ता है कि तैयारी जो है वो नाज़ारा दिखाई पड़ती है। ये नहीं दिखाई पड़ता कि आपको पता था कि दिवाली आएगी, उसके बाद फिर जब फसलों का वक्त आएगा तो उसके बाद पराली जलाई जाएगी और उसके बाद फिर इस तरह का पोल्यूशन होगा। ये हर साल ये तस्वीरें हमको देखने को मिलती हैं और बार बार हम मजबूर, लाचार, बेसहारा नज़र आते हैं। अदालतों को इस मामलों में इंटरवीन करना पड़ता है और उसके बाद फिर जाकर के सरकारें चेतती हैं। पिछली बार मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने जब कई राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को तलब किया था, उसके बाद जाकर के हालात राज्यों में सुधरे थे। अब इस बार उस तरह की कोई कार्रवाई अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। आने वाले दिनों में जैसे अगर ये इंडेक्स लगातार इसी तरीके से बना रहेगा, मुसीबत क्योंकि सबके लिए है। NCR में अगर दिक्कत है तो राजधानी लखनऊ, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दूसरे दिनों की तुलना में काफ़ी बढ़ा हुआ है।
सुबह के करीब जो है वो 11:15 बजने वाले हैं, लेकिन बावजूद इसके जो धूप निकलने के बाद भी पूरी तरीके से विजिबिलिटी नहीं है। धुंध जो है वो सड़कों पर दिखाई पड़ रही है। लोगों को सांस लेने में नॉर्मल जो ब्रीदिंग आप करते थे उसकी अपेक्षा दिक्कत हो रही है। तो ये एक मुसीबत है। यहाँ चूंकि स्कूल कॉलेज भी खुले हुए हैं, दफ्तर भी खुले हुए हैं, तो लोग उन तमाम मुसीबतों से दो चार हो रहे हैं। एनसीआर में नोएडा में कल फैसला लिया प्रशासन ने, वहाँ पर स्कूल बंद किए, ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प रखा। लेकिन अभी गाजियाबाद, हापुड़, आसपास के जो और इलाके जहाँ पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है, या फिर कैराना के इलाके में चले जाएँ, शामली की तरफ चले जाएँ, मुजफ्फरनगर की तरफ चले जाएँ, यहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ा हुआ है और वो चिंताजनक है। बगल में कानपुर शहर है, औद्योगिक शहर है, वहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में ये दिक्कतों से लगातार लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और प्रशासन की कोई तैयारी जो है वो दिखाई नहीं पड़ रही है। अब विकल्पों पर जरूर विचार कर रहे हैं कि हम स्कूल बंद कर दें, ऑनलाइन क्लासेस कर दें, ये ठीक है। ये अगर फौरी तौर पर समस्या आएगी तो ये विकल्प हैं जिन पर काम किया जा सकता है, लेकिन अस्थायी समाधान इंसान रहता है वो टैक्स पेयर्स मनी, यानी कि वो टैक्स पे करता है और टैक्स पेयर मनी से कम वो अपनी गवर्नमेंट से इतना एक्सपेक्ट करता है, उसको क्लीन एयर, क्लीन वाटर, कम से कम ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो मिल ही पाए। डॉक्टर चावला, मैं अभी उन देशों की लिस्ट देख रहा था जहां इस वक्त लाइव AQI इंडेक्स जो आ रहा था, दिल्ली सबसे वर्स्ट पे है, न्यू कैलेडोनिया जहां AQI है सर 16, US वर्जिन आइलैंड में 19, पोर्टो रिको छोटा सा देश है सर, वहाँ पर है 20। इनमें से कोई भी, ये इन देशों में से कोई भी ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी इकॉनमी इतनी बूम कर रही हो, इतनी बड़ी हो जितनी इकॉनमी हमारी है। और हमारा AQI कहाँ सर 560, मतलब हमारे पास इतना बजट नहीं है। देखिए सचिन, इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट, हर साल दीपावली के आसपास हम ये बातें शुरू करते हैं, 2-3 महीने बातें चलती हैं, समटाइम नी जर्क मेजर्स लिए गए हैं और इवन कारें चलाई गई हैं, इवन दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोशन किया जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कहना पसंद करूंगा, वी हैव टू अडॉप्ट सम लॉन्ग टर्म मेजर्स एंड शॉर्ट टर्म मेजर्स। अमंग शॉर्ट टर्म मेजर्स तो अभी यही है जो स्कूल बंद किए जाएं और ऑब्वियसली लोग घर से बाहर कम निकलें, पर्टिकुलरली हमारे छोटे बच्चे अंडर 5 चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल या जिनको कोई दूसरी बीमारियां हैं वो घर से बाहर सुबह और शाम ना निकलें। प्लस जब भी निकलें मास्क पहन के निकलें, और मास्क का इस्तेमाल न केवल कोरोना के लिए ज़रूरी है, इवन पोल्यूशन से बचने के लिए भी ज़रूरी है। प्लस जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो किसी ड्रग्स पे हैं वो टाइम पे लेंगे। बट आई एम स्पीकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म मेजर्स जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से ड्यू हैं। उसके लिए मैं कहूँगा कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम ना केवल, इट इज़ राइटली सेड, इज प्रेजेंट इन प्रैक्टिकली होल ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो इसके लिए हमें कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स जिसमें वेहिकुलर ट्रैफिक कम किया जाए, नंबर 2 पराली की प्रॉब्लम को बहुत मिनिमाइज किया जाए, उसके लिए किसानों को कुछ ऐसे इंसेंटिव दिए जाएं, ऐसे सुझाव दिए जाएं, ऐसा कोई मुआवजा दिया जाए जिससे कि वो पराली ना जलाएं, सख्ती की जाए, पेनल्टीज की जाएं। और एक और चीज़ है जिसको कहते हैं जो हाउस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, जो डस्ट घरों से निकलती है और जो डस्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से निकलती है, इसका भी कोई लॉन्ग टर्म सुझाव दिया जाए। अनटिल अनलेस हम ये सब बातें, देयर आर मेनी स्टेट प्लेयर्स, दिस नॉट ओनली स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, आसपास की हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, सब मिल के अगर हम कुछ करेंगे, इंक्लूडिंग दिल्ली ऑफ कोर्स, ये सब मिल के करेंगे तो अदरवाइज आई समटाइम्स फील वेरी सैड। यू राइटली सेड, इंडिया इज द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी ट्राइंग टू बी ए सुपर पावर, बट हम दिल्ली जैसे अगर राजधानी में भी लोगों को हम अच्छी हवा नहीं दे पाएंगे तो किस चीज़ का क्या फ़ायदा। सो इट इज़ ऑफ अटमोस्ट अर्जेंसी, नंबर 1। नंबर 2, नी जर्क मेजर्स अडॉप्ट ना किए जाएं, लॉन्ग टर्म मेजर्स को इन प्लेस डाला जाए, उनको रेगुलर मॉनिटर किया जाए, और तब हम समझते हैं कि 1-2 साल बाद हम कुछ अच्छे की उम्मीद करते हैं। बिकॉज आई सी एवरी ईयर द सेम थिंग, जैसे कोई एनुअल इवेंट है, दिवाली आएगी, लोग बाहर शोर मचाएंगे, दुखी होंगे, बच्चे इतने बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। इफ़ यू गो आउटसाइड यू जस्ट फील द इरिटेशन, आपके नाक में इरिटेशन होती है, आपकी आंखों में इरिटेशन होती है, आपके गले में इरिटेशन होती है, आपके सांस में इरिटेशन होती है। आधे से ज़्यादा लोग जिनको आपके दिल्ली एनसीआर में थोड़ा वायरल फीवर अभी चल रहा है, उससे कुल मिला के द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन दिल्ली एनसीआर एंड होल ऑफ पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया तो ये होता था ना, क्वाइट बैड। सर पहले तो ये होता था कि सिर्फ और सिर्फ कह दिया जाता था कि एक दिवाली ऐसा त्यौहार है जिस कारण से पोल्यूशन होता है, दिवाली में पटाखे
जलाना बंद कर दीजिए, देखिए कितनी आबो हवा साफ़ हो जाएगी। दिवाली के पटाखे बैन हो गए, सर कुछ नहीं बजा, सिर्फ इक्का दुक्का यूँ कि 10% भी बजे होंगे, लेकिन पोल्यूशन वही का वही है। जो दिवाली को बैन करने वाला गैंग था वो कहीं ना कहीं अब वो चुप हो जाता है इस मामले पर मेरा आपसे सवाल ये है कि चलिए हम उसमें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सर हर कोई खांस रहा है, हर एक को खराश है, रात को नींद नहीं आ रही क्योंकि सांस ठीक से नहीं आ रही अंदर रूम में भी लोगों को, और फिर उसके बाद जलन, तमाम इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हो रहे हैं। क्या एहतियात बरते जाएं, बच्चों का कैसे ख्याल रखा जाए और तमाम चीज़ें? सचिन, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि अब एकदम क्या किया जाए। सबसे पहला सुझाव जो मैंने दिया था, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन अंडर 5 और प्लस एल्डरली पीपल आफ्टर 60-70 और वो सब लोग जिनको कोई दूसरी बीमारियां साथ में चलती रहती हैं, कोई डायबिटीज़, कोई अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, लिवर डिसीज़, लंग डिसीज़, हार्ट डिसीज़, किडनी डिसीज़, इन सब लोगों को सुबह और शाम बाहर ना निकलने दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जब भी ये लोग बाहर निकलें मास्क पहन के निकलें, नंबर 2। नंबर 3, व्यवहारिक रूप में क्या किया जाए, सिंपल अच्छा हाइड्रेशन। अगर हम पानी की मात्रा अच्छी पीते हैं तो एक एडल्ट 60 केजी आदमी को, इंसान को एवरेज दिन में 3-3.5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। फोर्थ थिंग विच हेल्प्स इज स्टीम इनहेलेशन, हमें थोड़ा मदद करती है और इसके ऊपर मदद करता है सर एक हमारे सेकंड में ये खबर एक और बता दूं, देखिए जिसका आपने कहा था फौरी तौर पर क्या किया जाए, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली सरकार की, फौरी तौर पर तो ये किया गया है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। लगातार इसको भी कहा जा रहा था कि स्कूल बंद क्यों नहीं कर रही है, छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं, उनकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो रही है, लेकिन फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं पोल्यूशन को देखते हुए, एयर पोल्यूशन इंडेक्स को देखते हुए। तो कल से प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे दिल्ली में। और दिल्ली में ऑड इवन भी लागू हो सकता है, ये भी एक बड़ा फैसला हो सकता है कि दिल्ली में ऑड इवन भी लागू हो सकता है। ये पिछले साल भी हमने देखा था कि ऑड इवन लागू किया गया था, लेकिन उससे एक्यूए में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हम देखते नहीं हैं, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर चावला भी कह रहे हैं कि हम उस वक्त चेतते हैं, उस वक्त कदम उठाते हैं जिस वक्त कहीं ना कहीं पानी सिर से ऊपर चला गया होता है। उससे पहले जो है हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन फ़िलहाल तो यही है कि बच्चों को बचाना है, एल्डरली जो पीपल हैं उनको बचाना है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है स्कूल बंद किए जाएँ। स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल कल से बंद रहेंगे दिल्ली में, ऑड इवन लागू हो सकता है। नोएडा में ऑलरेडी जो है वो स्कूल बंद कर दिए गए हैं बच्चों के लिए पोल्यूशन को देखते हुए। जी सर, अब हम बात कर रहे थे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, आपने एल्डरली पीपल के बारे में बताया, अब बात यहाँ बच्चों की आती है और फिर उसके बाद और जो बाकी लोग घर में रहते हैं, नॉर्मल एडल्ट्स। जैसा कि मैं बता रहा था कि हाइड्रेशन यानी कि पानी की मात्रा अच्छी लेना, फल की मात्रा अच्छा लेना, आप एक बैलेंस डाइट खाइएगा, जंक फूड वगैरह क्योंकि दिवाली हो चुकी है, लोग अब मिठाई और तला वाला खूब खाते हैं, उसको अवॉइड किया जाए। और उसके बाद कोई भी अगर किसी एल्डरली को सांस फूल रहा है या उसको कोई अस्थमा का अटैक या ब्रोंकाइटिस का अटैक आ गया है, तो वन मस्ट कॉन्टैक्ट वंस अपने फैमिली डॉक्टर को एकदम प्रोटेक्ट किया जाए। और छोटे बच्चे जो अंडर 1 वाले हैं, 1 साल से कम वाले बच्चे हैं, उनकी तकलीफ और भी बहुत ज़्यादा है, उनको ब्रेस्ट फीड पर रखा जाए, उनको हमेशा कोशिश की जाए कि घर के अंदर ही रखा जाए, घर से बाहर ना निकाला जाए। और प्लस अगर उनको कोई सांस में कंजेशन होता है तो सबसे पहला इलाज जो आप घर में घरेलू रूप से कर सकते हैं वो है स्टीम इनहेलेशन। अगर आप स्टीम इनहेलेशन बच्चे को देते हैं तो उसका नाक और सांस दोनों में खुलने का फ़ायदा होता है। अगर इसके ऊपर कोई भी तकलीफ होती है, बच्चे को हल्का बुखार आता है, बच्चे को सांस में तकलीफ आती है, बच्चे को खांसी अनकंट्रोलेबल आती है, तो उसके लिए इसके डॉक्टर या चाहे इसको अर्जेंटली किया जाए। क्योंकि और तीसरा मैं एक और बताना पसंद करूँगा, जो एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं, जिन बच्चों को या जिन बड़े बूढ़ों को बीमारियां पहले से हैं, उनकी बीमारी थोड़ी फ्लेयर हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उनको अपनी दवाएं समय पे लेना, किसी किस्म की लापरवाही ना करना, अपना शुगर या बीपी वगैरह देखते रहना, और उसके ऊपर अगर कोई भी तकलीफ है तो कॉन्टैक्ट योर फिजिशियन। और सर जिनके पास पेट्स हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वो बहुत अफेक्ट होते हैं, बेजुबान है, बोल नहीं पाते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पेट आजकल बहुत ही कॉमन है और लॉट्स ऑफ पीपल आर लविंग देयर पेट्स।
चाहे वो डॉग्स हों, चाहे वो कैट्स हों, तो उनको भी ये समझिए कि वो भी एक जान है, वो भी एक लिविंग चीज़ है। उनको भी बाकायदा वैसा ही बचाव दिया जाए कि बाहर जैसे कई लोग होते हैं, सुबह-सुबह बाहर जाने के बड़े आदी होते हैं जंगल पानी के लिए, वो उसको लेके जाते हैं, तो उसको भी वही तकलीफ होने का डर होता है। तो उसके लिए आई वुड ओनली से द सेम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन उनके वेटरनरी डॉक्टर को दिखाया जाए। अगर कोई डॉग लिस्टलेस नज़र आता है, थोड़ा-सा कमज़ोर नज़र आता है, खाना-पीना बंद कर देता है, तो उसको उसके वेटरनरी डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर चावला, अवनीश आपका, गणेश आपका और गौरव आपका बहुत बहुत शुक्रिया।